हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी। आइए आज की इम्पोर्टेंट क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, चूहा और बिल्ली किस महान चित्रकार की पेंटिंग है? ऑप्शन ए अमृता शेरगिल, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी यामिनी राय एंड लास्ट ऑप्शन डी विकास भट्टाचार्य। तो चूहा और बिल्ली किस महान चित्रकार की पेंटिंग है? तो यह यामिनी राय की है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यामिनी राय। अगर यामिनी राय के बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 11 अप्रैल 1887 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 11 अप्रैल 1887 में। कहाँ हुआ था? तो बेलियातोड़ गांव, बांकुरा जिला, पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल। राज्य कौन सा है इनका? पश्चिम बंगाल। जिला कौन सा है? बांकुरा। अगर गांव पूछेगा तो बेलियातोड़। अगर बात करते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1972 में इनकी मृत्यु हुई थी। यामिनी राय की मृत्यु कब हुई थी? तो 24 अप्रैल 1972 में। अगर बात करते हैं इनका चित्रण का विषय क्या था, तो बंगाल लोक कला। चित्रण का विषय क्या था? बंगाल लोक कला। इन्होंने व्यक्ति चित्रण से कला साधना की शुरुआत की थी। किससे? व्यक्ति चित्रण से। यामिनी राय व्यक्ति चित्रण से कला साधना की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी ने यामिनी राय को भारत का राष्ट्रवादी कलाकार कहा था। किसने? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने यामिनी राय को भारत का राष्ट्रवादी कलाकार कहा था। मकबूल फ़िदा हुसैन के अलावा यामिनी राय को भारत का पिकासो कहा जाता है। भारत का पिकासो पूछेगा तो मकबूल फ़िदा हुसैन, लेकिन मकबूल फ़िदा हुसैन के अलावा यामिनी राय को भारत का पिकासो कहा जाता है। अगर बात करते हैं मकबूल फ़िदा हुसैन के अलावा भारत का पिकासो किसे कहा जाता है, तो यामिनी राय को ब्रिटिश सरकार ने इन्हें राय साहब की उपाधि से सम्मानित किया था। किसे? यामिनी राय को। यामिनी राय को ब्रिटिश सरकार ने राय साहब की उपाधि से सम्मानित किया था। और बात किया जाए इनके बारे में तो चूहा और बिल्ली इनकी एक प्रसिद्ध कृति के रूप में जानी जाती है। किसकी? यामिनी राय की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूहा और बिल्ली किस महान चित्रकार की पेंटिंग है? तो यामिनी राय का है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यामिनी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फ्रांस का जीन ऑनर फ्रेगनॉल्ट जो किसी भारतीय को मिलने वाला प्रथम पुरस्कार था, कौन सा पुरस्कार है? फ्रांस का जीन ऑनर फ्रेगनॉल्ट जो किसी भारतीय को मिलने वाला प्रथम पुरस्कार था, किसको मिला? ऑप्शन ए विकास भट्टाचार्य, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर एंड लास्ट ऑप्शन डी सतीश गुजराल। तो यह किसको मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल को। फ्रांस का जीन ऑनर फ्रेगनॉल्ट जो किसी भारतीय को मिलने वाला प्रथम पुरस्कार था, वह किसको मिला था? तो रामचंद्र शुक्ल को। अगर बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल के बारे में, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1 मार्च 1925 में। 1 मार्च 1925 में रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो बस्ती में। उत्तर प्रदेश के बस्ती में इनका जन्म हुआ था, बस्ती ज़िले में। अगर बात करते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 3 सितंबर 2016 में रामचंद्र की मृत्यु हो गई थी। कब? 3 सितंबर 2016 में। कहाँ हुई थी? तो इलाहाबाद में। इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? तो केपी इंटर कॉलेज में इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद स्नातक इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। स्नातक कहाँ से किया था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। इनके कला गुरु कौन थे? तो सुखवीर सिंघल इनके गुरु के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने शिक्षण कार्य कहाँ किया? तो काशी विश्वविद्यालय में। काशी विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षण कार्य किया था। इनके कला पर काशी शैली का प्रभाव था। किस शैली का? एग्जाम में पूछा जाता है। काशी शैली के रूप में
किस कलाकार को जाना जाता है? तो वह कौन है? रामचंद्र शुक्ल। इनकी कुछ पुस्तक जैसे कला दर्शन, कला प्रसंग, नवीन भारतीय चित्रकला, इसमें से इम्पॉर्टेंट है कला प्रसंग, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो फ्रांस का जीन ऑनर फ्रेगनॉल्ट, जो किसी भारतीय को मिलने वाला प्रथम पुरस्कार था, किसे मिला था? तो रामचंद्र शुक्ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मांडना, जो कि राजस्थान की एक लोक कला है, मांडना की बात करते हैं, राजस्थान की एक लोक कला है। इसमें आकृतियों को बनाया जाता है। ऑप्शन ए खड़िया निर्मित घोल से, ऑप्शन बी लाल गेरू से, ऑप्शन सी पत्तों एवं फूल से, एंड लास्ट ऑप्शन डी गोबर से। तो मांडना जो कि राजस्थान का एक लोक कला है, इसे इस किस में बनाया जाता है, आकृतियों को कैसे बनाया जाता है? तो खड़िया निर्मित घोल से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए खड़िया निर्मित घोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल से, ऑप्शन बी सैंधव काल से, ऑप्शन सी मौर्य काल से, एंड लास्ट ऑप्शन डी गुप्त काल से। तो मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो यह माना जाता है सैंधव काल से। कब से माना जाता है? सैंधव काल से, यानी पूर्व आर्यकाल से। पूर्व आर्यकाल से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्यकाल ऑप्शन में होगा, तो आप इसे टिक करिएगा। सैंधव काल होगा तो सैंधव काल को टिक करिएगा, क्योंकि ये दोनों कोई भी ऑप्शन में हो सकते हैं। तो मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से माना जाता है? पूर्व आर्यकाल यानी सैंधव काल से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सिंगिरिया के चित्रों में किस रंग का प्रयोग नहीं मिलता? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी सफ़ेद, एंड लास्ट ऑप्शन डी हरा। तो सिंगिरिया के चित्रों में किस रंग का प्रयोग नहीं मिलता? तो हमें नीला रंग का प्रयोग नहीं मिलता है। कहाँ? सिंगिरिया गुफा में। आइए थोड़ा जानकारी लेते हैं सिंगिरिया गुफा के बारे में, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से आएगा कि सिंगिरिया गुफा कहाँ स्थित है? तो सिंगिरिया गुफा कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में। सिंगिरिया गुफा कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में। श्रीलंका में कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका का एक जिला है मटाले। श्रीलंका के मटाले में स्थित है सिंगिरिया गुफा। अगर बात करते हैं सिंगिरिया गुफा की खोज कब हुई थी? तो 1830 में। सिंगिरिया गुफा की खोज कब हुई थी? 1830 में। किसने किया था? तो मेजर फोमर्स ने। सिंगिरिया गुफा की खोज 1830 में किसने किया था? तो मेजर फोमर्स ने। अगर बात करते हैं सिंगिरिया गुफा में 6 गुफाएं प्राप्त हैं, जिसमें से 4 में चित्र मिले हैं। कितने में मिले हैं? 4 में चित्र मिले हैं, जिसमें विशेष तौर पर 2 में चित्र मिले हैं। विशेष तौर पर 2 में चित्र मिले हैं, जिसे हम गुफा संख्या ए, गुफा संख्या बी के नाम से जानते हैं। अगर बात किया जाए गुफा संख्या ए में 5 चित्र मिला है और गुफा संख्या बी में 17 चित्र मिला है। गुफा संख्या ए में 5 चित्र मिला है, गुफा संख्या बी में 17 चित्र मिला है, जिसे हम कहते हैं 21 रूपायनी स्त्रियों का चित्र प्राप्त है। कहाँ? गुफा संख्या सिंगिरिया गुफा में। अगर बात करते हैं सिंगिरिया गुफा की प्रतिलिपियाँ किसने बनाई थी? तो ए मुरे ने। कब बनाई थी? 1889 में। जो कहाँ सुरक्षित है? तो वह कोलंबो संग्रहालय में सुरक्षित है। अगर बात किया जाए सिंगिरिया गुफा के बारे में, एक बार ध्यान से समझिएगा। सिंगिरिया गुफा कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में। श्रीलंका में कहाँ? मटाले में। अगर बात किया जाए सिंगिरिया गुफा की खोज कब हुई थी? तो 1830 में। किसने किया था? तो मेजर फोमर्स ने। किसने किया था? मेजर फोमर्स ने। सिंगिरिया गुफा में 6 गुफाएं पाई गई हैं, जिसमें से चित्रित गुफाओं की संख्या 4 है। विशेष तौर पर चित्रित गुफाओं की संख्या सिर्फ 2 ही मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 2 मानी जाती है। सिंगिरिया गुफा की प्रतिलिपियाँ कब बनी थी? तो 1889 में। कब बनाई गई थी? 1889 में। और किसने बनाया था? तो ए मुरे ने। किसने बनाया था? तो ए मुरे ने।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंगरिया के चित्रों में किस रंग का प्रयोग नहीं मिलता है, तो वह किसका नहीं मिलता है, नीले रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 1955 ईस्वी में हुसैन को उनके किस चित्र के लिए ललित कला अकादमी का पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए भारत माता, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी घोड़ा एंड लास्ट ऑप्शन डी जमीन। तो बात करते हैं 1955 की घटना है जब मकबूल फ़िदा हुसैन को उनके किस चित्र के लिए ललित कला अकादमी द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो वह किया गया था जमीन चित्र के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जमीन। अगर बात करते हैं मकबूल फ़िदा हुसैन के बारे में, तो इनका जन्म कब हुआ था, 17 सितंबर 1915 को। मकबूल फ़िदा हुसैन का जन्म कब हुआ था, 17 सितंबर 1915 को। कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले में। कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का एक ज़िला है सोलापुर। कहाँ, सोलापुर। और गांव कौन सा था, तो पंढरपुर। अगर बात की जाए इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 9 जून 2011 में। मकबूल फ़िदा हुसैन की मृत्यु कब हुई थी, तो 9 जून 2011 में। कहाँ हुई थी, तो इंग्लैंड में। 95 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया था। कहाँ, इंग्लैंड में। इनकी शिक्षा की बात करते हैं तो 1936 में इन्होंने जे कला विद्यालय मुंबई से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की, जहाँ इनके गुरु कौन थे, तो देवला लीकर थे। इनके गुरु कौन थे, देवला लीकर। अगर बात करते हैं ये राज्यसभा के सदस्य भी थे। राज्यसभा के सदस्य कब से कब तक थे, तो 12 मई 1986 से 11 मई 1992 तक ये राज्यसभा के सदस्य थे। व्यवसाय की बात करते हैं तो यह चित्रकार भी थे। चित्रकार के साथ साथ इन्होंने फिल्मकारी भी की, यानी फिल्मकार भी थे, पटकथा थे, लेखक थे, फोटोग्राफर आदि रूपों में ये जाने जाते हैं। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत कहाँ से की थी, तो सिनेमा पोस्टरों के रूप में, होल्डिंग पेंटर के रूप में इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत प्रारंभ किया था। तो 1955 में मकबूल फ़िदा हुसैन को उनके किस चित्र के लिए ललित कला अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, तो वह कौन सा चित्र था, जमीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस कलाकार ने कभी भी अपनी कृतियों की सार्वजनिक प्रदर्शनी नहीं की? वह कौन सा कलाकार है जिन्होंने कभी भी अपनी कृतियों की सार्वजनिक प्रदर्शनी नहीं की? ऑप्शन ए प्रदोष दास गुप्ता, ऑप्शन बी राम किंकर बैज, ऑप्शन सी सतीश गुजराल एंड लास्ट ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। तो वह कौन सा कलाकार है, तो वह है राम किंकर बैज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राम किंकर बैज। अगर बात करते हैं राम किंकर बैज का जन्म कब हुआ था, तो 20 मई 1906 में इनका जन्म हुआ था। राम किंकर बैज का जन्म कब हुआ था, तो 20 मई 1906 में। कहाँ हुआ था, तो बांकुरा नगर के झुग्गीपाड़ा पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ था, तो बांकुरा नगर के झुग्गीपाड़ा पश्चिम बंगाल में। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1980 में। राम किंकर बैज की मृत्यु कब हुई थी, तो 1980 में। कहाँ हुई थी, पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुई थी, पश्चिम बंगाल में। इनके कला गुरु कौन थे, तो नंदलाल बसु थे। के.जी. सुब्रमण्यम ने इन्हें खेपा बाउल की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन आता है के.जी. सुब्रमण्यम ने किस कलाकार को खेपा बाउल की संज्ञा दी थी, तो वह कौन है, राम किंकर बैज हैं। अगर बात किया जाए राम किंकर बैज के बारे में, तो बंगला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है, शमशेर बसु। बंगला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शमशेर बसु ने राम किंकर बैज के व्यक्तित्व पर आधारित एक उपन्यास लिखा था, देखी नाई फिरे, यानी मुड़कर नहीं देखा। यह उपन्यास लिखा था किसने, शमशेर बसु ने। किसके ऊपर, राम किंकर बैज के ऊपर। तो किस कलाकार ने कभी भी अपनी कृतियों की सार्वजनिक प्रदर्शनी नहीं की थी, तो वह कौन है, राम किंकर बैज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राम किंकर बैज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालचंद किस शैली के चित्रकार थे? ऑप्शन ए कंपनी शैली, ऑप्शन बी मैसूर शैली, ऑप्शन सी कालीघाट शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी तंजौर शैली। तो लालचंद किस शैली के चित्रकार थे, वह कंपनी शैली के चित्रकार थे। किस शैली के, कंपनी शैली के। अगर बात करते हैं कंपनी शैली की खोज कब हुई थी, 1943 में हुई थी। जब कलकत्ता ग्रुप की स्थापना होती है तो कंपनी शैली की भी खोज होती है। तो 1943 में इसकी खोज हुई थी। किसने किया था, तो पीसी मानक ने।
कंपनी शैली की खोज किसने किया था? पीसी मानक ने कब किया था? तो 1943 में। अगर बात करते हैं कंपनी शैली के अंतर्गत, इन्होंने शिवलाल के चित्रों को देखा था यानी खोजा था। किसके चित्रों को? शिवलाल के चित्रों को इन्होंने देखा था यानी खोजा था सर्वप्रथम। किसने? पीसी मानक ने 1943 में। कंपनी शैली के चित्रों की प्रविधि क्या है? कजली स्याही है। इनकी प्रविधि को क्या कहा जाता है? कजली स्याही कहा जाता है। और इन्हें बनाने के लिए पेंसिल से चित्र बनाकर काली स्याही से सीधी कूंची द्वारा रंग भरा जाता है। किसमें? कंपनी शैली में। तो लालचंद किस शैली के चित्रकार थे? कंपनी शैली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कंपनी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अजंता और एलोरा गुफाओं में मुख्य अंतर है। ऑप्शन ए रेखांकन, ऑप्शन बी मूर्तियाँ, ऑप्शन सी जातक कथाएं एंड लास्ट ऑप्शन डी रंग योजना। तो अजंता और एलोरा गुफाओं में मुख्य अंतर क्या है? तो मूर्तियाँ। मुख्य अंतर क्या है? मूर्तियाँ। अगर अजंता की बात करते हैं तो अजंता गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अजंता गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। किस पहाड़ी पर स्थित है? सतपुड़ा पहाड़ी। अजंता गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? सतपुड़ा पहाड़ी। किस नदी के तट पर स्थित है? तो बाघोर। अजंता गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? बाघोर। अजंता गुफा की खोज कब हुई थी? 1819 में। किसने किया था? तो जॉन स्मिथ महोदय ने। अजंता गुफा की खोज कब हुई थी? 1819 में। किसने किया था? जॉन स्मिथ ने। अजंता गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। अजंता गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। कितनी गुफाएं प्राप्त हैं? तो 30 गुफाएं प्राप्त हैं। अजंता गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। कितनी गुफाएं प्राप्त है? 30 गुफाएं प्राप्त हैं। अगर एलोरा की बात कर लेते हैं तो एलोरा गुफा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एलोरा गुफा कहाँ स्थित है? तो यह भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। एलोरा गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अजंता गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। एलोरा गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। एलोरा गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासकों ने। राष्ट्रकूट शासकों ने बेसाल्ट चट्टानों को काटकर कुल 34 गुफाओं का निर्माण करवाया था। किसमें? एलोरा गुफा में। जिसमें 1 से 12 तक यानी 12 गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। 1 से 12 तक 12 गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। 13 से 29 तक मतलब 17 गुफा किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से। किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से। अगर बात करते हैं 30 से 34 तक, 30 से 34 तक मतलब 5 गुफा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। 1 से 12 तक 12 गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। 13 से 29 तक 17 गुफा हिंदू धर्म से संबंधित है। 30 से 34 तक 5 गुफा जैन धर्म से संबंधित है। तो अजंता और एलोरा गुफाओं में मुख्य अंतर क्या है? तो मूर्तियाँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मूर्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। किस गुफा के चित्रों में नारी आकृतियों की गढ़नशीलता मूर्तियों के समान दिखाई पड़ती है? ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस गुफा के चित्रों में नारी आकृतियों की गढ़नशीलता मूर्तियों के समान दिखाई पड़ती है? ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी एलोरा, ऑप्शन सी सिंगीरिया एंड लास्ट ऑप्शन डी बाघ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सिंगीरिया गुफा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सिंगीरिया गुफा। सिंगीरिया कहाँ स्थित है? पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में बताया था, एक बार ध्यान से समझिएगा। सिंगीरिया श्रीलंका के मटाले ज़िले में स्थित है। इसकी खोज कब हुई थी? तो 1830 में हुई थी। किसने किया था? तो मेजर फोमर्स ने। सिंगीरिया में 6 गुफाएं प्राप्त हैं, जिसमें से 4 गुफाओं में चित्र प्राप्त हैं, विशेष तौर पर 2 में ही चित्र प्राप्त हैं। अगर बात किया जाए सिंगीरिया गुफा की प्रतिलिपियाँ किसने बनाई थी? तो 1889 में ए मूरे ने सिंगीरिया गुफा की प्रतिलिपियाँ बनाई थी, जो कोलंबो संग्रहालय में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नायिका भेष से संबंधित प्राचीन भित्तिचित्र प्राप्त है।
नायिका वेश से संबंधित प्राचीन भित्तिचित्र प्राप्त है? ऑप्शन ए एलोरा, ऑप्शन बी अजंता, ऑप्शन सी सिंगिरिया एंड लास्ट ऑप्शन डी बाघ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अजंता। अजंता के बारे में पीछे बताया, लेकिन एक बार फिर से सुन लीजिएगा। अजंता गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? बाघोर नदी के तट पर स्थित है। अजंता गुफा की खोज किसने किया था? तो 1819 में जॉन स्मिथ महोदय ने खोज किया था। अजंता गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता गुफा में कुल कितनी गुफाएं प्राप्त हैं? 30 गुफाएं प्राप्त हैं। अजंता गुफा में चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन सी है? पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 16वीं एवं 17वीं। अजंता गुफा में चैत्य हीनयान गुफाओं की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन सी है? 8, 9, 10, 11, 12, 13। अजंता गुफा में चैत्य गुफाओं की संख्या कितनी है? 5 है। कौन कौन सी है चैत्य गुफाएं? 9, 10, 19, 26, 30। अगर बात किया जाए अजंता गुफा में प्राचीन गुफा कौन सी है? 9, 10। अजंता गुफा में नवीन गुफा कौन सी है? पहली, दूसरी है। तो इस प्रकार से आपको अगर कोई भी टॉपिक है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ इतना नॉलेज होना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं, मतलब कि उसके बारे में ऐसा हो कि ऐसे जमान पर लगा रहे कि हाँ कुछ भी पूछें याद हो। तो इस प्रकार से आप पढ़ा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? ऑप्शन ए लाल रंग, ऑप्शन बी हरा रंग, ऑप्शन सी पीला रंग एंड लास्ट ऑप्शन डी नीला रंग। तो प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? तो वह है हरा रंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। स्थिर मुख आकृति होती है? ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी अंडाकार, ऑप्शन सी पान की आकृति जैसी एंड लास्ट ऑप्शन डी त्रिभुज। तो स्थिर मुख आकृति कैसी होती है? तो वह होती है अंडाकार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अंडाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मैक्सिकन कला से कौन सा चित्रकार प्रभावित है? ऑप्शन ए सतीश गुजराल, ऑप्शन बी विनोद बिहारी मुखर्जी, ऑप्शन सी रामकिंकर बैज एंड लास्ट ऑप्शन डी प्रदोष दास गुप्ता। तो मैक्सिकन कला से कौन सा चित्रकार प्रभावित था? वह थे सतीश गुजराल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सतीश गुजराल। अगर बात करते हैं सतीश गुजराल का जन्म कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 1925 में इनका जन्म हुआ था। सतीश गुजराल का जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1925 में। अगर बात किया जाए इनका जन्म हुआ कहाँ था? तो पंजाब के पाकिस्तान में। इनकी मृत्यु कब होती है? 26 मार्च 2020 में। कहाँ होती है? न्यू दिल्ली में। कब होती है? 26 मार्च 2020 में। अगर बात करते हैं सतीश गुजराल के बारे में, ये एक दुर्घटना के कारण अपनी श्रवण शक्ति खो दिए थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? बहरा कलाकार। सतीश गुजराल को बहरा कलाकार के रूप में जाना जाता है। एक दुर्घटना के कारण यह अपनी श्रवण शक्ति खो देते हैं। और अंधा कलाकार विनोद बिहारी मुखर्जी को जानते हैं, बहरा कलाकार सतीश गुजराल को जाना जाता है। कोलाज चित्रण इनका प्रिय विषय था। कौन सा चित्रण? कोलाज। कोलाज चित्रण सबसे प्रिय माध्यम रहा सतीश गुजराल का। बेल्जियम सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार प्राप्त करने वाले गैर बेल्जियम नागरिक कौन थे? सतीश गुजराल थे। कौन सा पुरस्कार जो बेल्जियम सरकार द्वारा दिया जाता है? ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार। ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम गैर बेल्जियम नागरिक थे सतीश गुजराल। तो एक बार ध्यान से समझिएगा, सतीश गुजराल का जन्म कब होता है? 25 दिसंबर 1925 में। कहाँ होता है? तो पंजाब के पाकिस्तान में। अगर बात करते हैं इनकी मृत्यु कब होती है? 26 मार्च 2020 में। कहाँ होती है? न्यू दिल्ली में। सतीश गुजराल को बहरा कलाकार के रूप में जाना जाता है। एक दुर्घटना के कारण ये अपनी श्रवण शक्ति खो दिए थे और
इनका प्रिय माध्यम क्या था? कोलाज। कोलाज चित्रण सबसे प्रिय माध्यम रहा सतीश गुजराल का। बेल्जियम सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम गैर बेल्जियम नागरिक थे सतीश गुजराल। तो 14 क्वेश्चन है, मैक्सिकन कला से कौन सा चित्रकार प्रभावित था? तो वह कौन थे? सतीश गुजराल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सतीश गुजराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सुनहरी पहाड़ी तथा आँख मिचौली का चित्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए हरदास, ऑप्शन बी ईश्वर चंद या ईश्वरी चंद्र, ऑप्शन सी मोलाराम एंड लास्ट ऑप्शन डी सजनू। तो सुनहरी पहाड़ी तथा आँख मिचौनी का चित्र सबसे प्रिय किसका है? तो वह है मोलाराम का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मोलाराम। अगर बात करते हैं मोलाराम का, तो मोलाराम किस शैली के चित्रकार हैं? तो यह गढ़वाल शैली के। मोलाराम किस शैली के चित्रकार हैं? तो गढ़वाल शैली के मोलाराम प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1740 में। मोलाराम का जन्म कब हुआ था? 1740 में। इनका पैतृक व्यवसाय क्या है? स्वर्णकारी। मोलाराम का पैतृक व्यवसाय क्या है? स्वर्णकारी इनका पैतृक व्यवसाय है। इनके दो पुत्र थे, एक ज्वालाराम, एक शिवराम। ज्वालाराम एवं शिवराम इनके दो पुत्र थे। गढ़ राजवंश का इतिहास नामक पुस्तक मोलाराम ने लिखी थी। कौन सा राजवंश? गढ़ राजवंश। गढ़ राजवंश का इतिहास इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसको नहीं पता होगा। गढ़ राजवंश का इतिहास नामक पुस्तक मोलाराम ने लिखी थी, जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो सुनहरी पहाड़ी तथा आँख मिचौली का चित्र किसकी रचना है? तो वह मोलाराम का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग होता है कैसे? ऑप्शन ए केवल देखने के काम है, ऑप्शन बी केवल आभास कर सकते हैं, ऑप्शन सी आभासी चित्रण में किया जाता है, एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आभासी चित्रण में किया जाता है। सूर्य किरणों का प्रयोग किस में किया जाता है? तो आभासी चित्रण में किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आभासी चित्रण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अपभ्रंश शैली में कागज पर अंकित प्राचीन प्रेमाख्यान कौन सा है? ऑप्शन ए गीत गोविंद, ऑप्शन बी कल्पसूत्र, ऑप्शन सी लौर चंदा, एंड लास्ट ऑप्शन डी चौरा पंचाशिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लौर चंदा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लौर चंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की बात करते हैं। कल्पसूत्र में किसकी कहानी है? ऑप्शन ए राधा कृष्ण, ऑप्शन बी सीताराम, ऑप्शन सी तीर्थंकर, एंड लास्ट ऑप्शन डी राजा रानी। तो कल्पसूत्र में किसकी कहानियाँ हैं? तो वह है तीर्थंकरों की, यानी तीर्थंकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तीर्थंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बादामी की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी कर्नाटक, एंड लास्ट ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो बादामी की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ स्थित है? तो बागलकोट। बादामी की गुफाएं कर्नाटक के बागलकोट में स्थित है। अगर बात करते हैं बादामी गुफाएं में 4 गुफा प्राप्त हैं, जिसमें से 3 हिंदू धर्म से संबंधित हैं और एक जैन धर्म से। बादामी गुफा कर्नाटक के बागलकोट में स्थित है, जिसमें 4 गुफाएं प्राप्त हैं, जिसमें से 3 हिंदू धर्म से संबंधित हैं और एक जैन धर्म से संबंधित हैं। बादामी गुफा की खोज कब हुई थी? तो 1924 में। किसने किया था? तो स्टेला क्रेमरिस ने। बादामी गुफा की खोज कब होती है? 1924 में। किसने किया था? तो स्टेला क्रेमरिस ने। बादामी गुफा की प्रतिलिपियाँ किसने बनाई थी? तो J.M. अहिवासी ने। अगर बात करते हैं बादामी गुफा में कुछ इंपॉर्टेंट दृश्य है, जैसे शिव विवाह से संबंधित दृश्य है, बादामी गुफा से प्राप्त है। राजप्रसाद का दृश्य है, बादामी गुफा से प्राप्त है। विश्राम करते राजा रानी का दृश्य हो गया, बादामी गुफा से प्राप्त है। नटराज के रूप में शिव,
ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट दृश्य है जो बादामी गुफा से प्राप्त है। तो बादामी गुफा कहाँ स्थित है, तो यह कर्नाटक के बागलकोट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र में हाथी का अंकन अधिक हुआ है? ऑप्शन ए पंचमढ़ी, ऑप्शन बी होशंगाबाद, ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर एंड लास्ट ऑप्शन डी सिंघनपुर। तो किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र में हाथी का अंकन सर्वाधिक हुआ है? तो वह हुआ है होशंगाबाद में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होशंगाबाद। होशंगाबाद की बात करते हैं तो होशंगाबाद की खोज कब हुई थी? तो 1922 में। होशंगाबाद की खोज कब हुई थी? 1922 में। किसने किया था? तो मनोरंजन घोष ने। होशंगाबाद की खोज 1922 में हुई थी। किसने किया था? तो मनोरंजन घोष ने। अगर बात करते हैं होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो नर्मदा। होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा। किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आदमगढ़ पहाड़ी। किस पहाड़ी पर स्थित है? आदमगढ़ पहाड़ी पर। अगर बात किया जाए होशंगाबाद में कितनी गुफाएं प्राप्त हैं? 1 दर्जन यानी 12 गुफा प्राप्त है होशंगाबाद में। अगर बात किया जाए होशंगाबाद के चित्र, जैसे वन देवी का चित्र प्राप्त है होशंगाबाद में। वन देवी का चित्र प्राप्त है। हल्के पीले रंग का विशालकाय हाथी का चित्र प्राप्त है जो 4 फीट लंबा है। अगर बात करते हैं बहुचर्चित एवं सुप्रसिद्ध जिराफ समूह का चित्र प्राप्त है जो होशंगाबाद में प्राप्त है। 4 धनुर्धारी आदिमानव का चित्र प्राप्त है होशंगाबाद से। तो किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र में हाथी का अंकन सर्वाधिक हुआ है? तो वह कहाँ हुआ है? होशंगाबाद में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होशंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। मेघ कन्याओं का सर्वाधिक अंकन कहाँ मिलता है? मेघ कन्याओं का सर्वाधिक अंकन कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए अजंता गुफा, ऑप्शन बी एलोरा गुफा, ऑप्शन सी सिंगीरिया गुफा एंड लास्ट ऑप्शन डी बाघ गुफा। तो मेघ कन्याओं का सर्वाधिक अंकन कहाँ मिलता है? तो वह मिलता है सिंगीरिया गुफा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सिंगीरिया गुफा। अगर सिंगीरिया गुफा की बात करते हैं तो यह कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका के मटाले ज़िले में। सिंगीरिया गुफा कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका के मटाले ज़िले में। सिंगीरिया गुफा की खोज किसने किया था? तो मेजर फोमर्स ने किया था। कब किया था? तो 1830 में। सिंगीरिया गुफा में 6 गुफा प्राप्त हैं जिसमें 4 में चित्र प्राप्त हैं। मुख्य तौर पर 2 में ही चित्र प्राप्त है जिसे गुफा संख्या ए और बी के नाम से जाना जाता है। सिंगीरिया गुफा की प्रतिलिपियाँ किसने बनाई थी? तो ए मोरे ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1889 में। जो कहाँ सुरक्षित है? तो कोलंबो संग्रहालय में वह प्रतिलिपियाँ सुरक्षित है। अगर बात किया जाए सिंगीरिया गुफा कहाँ स्थित है? यह सब तो पता चल गया। इसमें नीला रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। सिंगीरिया गुफा में नीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघ कन्याओं का सर्वाधिक अंकन कहाँ मिलता है? तो वह सिंगीरिया गुफा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। राघव कनेरिया किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए विनोद बिहारी मुखर्जी, ऑप्शन सी नंदलाल बसु, ऑप्शन सी शंखू चौधरी एंड लास्ट ऑप्शन डी यामिनी राय। तो राघव कनेरिया किसके शिष्य थे? तो वह शंखू चौधरी के थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी शंखू चौधरी। अगर बात किया जाए राघव कनेरिया, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1936 में। राघव कनेरिया का जन्म कब हुआ था? 1936 में। कहाँ हुआ था? तो गुजरात में। राघव कनेरिया का जन्म 1936 गुजरात में हुआ था। इनकी शिक्षा MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से इन्होंने मूर्तिकला की शिक्षा प्राप्त की। इनका व्यवसाय क्या है? तो एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। राघव कनेरिया किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका माध्यम क्या है मूर्ति बनाने का? तो मिट्टी, लकड़ी, धातु से इन्होंने मूर्तियों का निर्माण किया था। जैसे मटके के टुकड़े से इन्होंने मूर्तियाँ बनाई थी। इनकी प्रसिद्ध मूर्ति है जैसे सांड, जो टेराकोटा से बनाया गया है, इनका प्रसिद्ध मूर्ति है राघव कनेरिया का। कलोल करता बछड़ा जो कांस्य से बनाया था, राघव कनेरिया का है। राशि मुर्गा, यह सब क्या है? राघव कनेरिया का प्रसिद्ध मूर्ति है। तो राघव कनेरिया किसके शिष्य थे? शंखू चौधरी के शिष्य थे। राघव कनेरिया का जन्म कब हुआ था? तो 1936 गुजरात में हुआ था। इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? तो
MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से इन्होंने मूर्तिकला की शिक्षा प्राप्त की। इनका व्यवसाय क्या था? यह प्रमुख रूप से मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। मूर्ति बनाने का माध्यम क्या था? मिट्टी था, लकड़ी था, धातु से थे और मटके के टुकड़े से इन्होंने मूर्तियों का निर्माण किया था। इनका प्रसिद्ध मूर्ति है जो एग्ज़ाम में ये 2-3 मूर्तियाँ इनकी प्रसिद्ध हैं। जैसे सांड जो टेराकोटा से बनाए थे, ये प्रसिद्ध है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सांड टेराकोटा से किस कलाकार की कृति है? तो वह है शंखो चौधरी। कलोल करता बछड़ा हो गया जो कांच से बनाए थे इन्होंने। राजसी मुर्गा या प्रसिद्ध मूर्ति है जो राघव कनेरिया द्वारा निर्मित की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राघव कनेरिया यानी शंखो चौधरी। इनके शिष्य कौन है? राघव कनेरिया। इनके गुरु कौन है? शंखो चौधरी। तो राघव कनेरिया किसके शिष्य थे? शंखो चौधरी के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता एंड लास्ट ऑप्शन डी गुजरात। तो काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो वह किया जाता है मुंबई में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की बात करते हैं। ग्रुप आर्ट किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मूर्ति के लिए, ऑप्शन बी ग्राफिक के लिए, ऑप्शन सी स्थापत्य के लिए एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से किसी के लिए भी नहीं। तो ग्रुप आर्ट किस लिए प्रसिद्ध है? तो वह ग्राफिक के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ग्राफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन। 3 मई किस चित्रकार की पेंटिंग है? ऑप्शन ए पिकासो, ऑप्शन सी गोया एंड लास्ट ऑप्शन डी माने एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी माने और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 3 मई किस चित्रकार की पेंटिंग है? तो वह है गोया की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गोया। तो ये था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से। आपका क्या स्कोर हुआ ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगी ये भी आप बताना और अपना स्कोर कार्ड ज़रूर बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट होता है आप कमेंट करिएगा, उसका हम रिप्लाई करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।